कभी आपने सोचा है कि इंसान आखिर क्यों वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए? क्यों इंसान वही गलती बार बार दोहराता है जिसे वह खुद ना पसंद करता है? क्यों हम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें बाद में चोट पहुंचाते हैं? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये मानव मन के सबसे गहरे रहस्य हैं। और इन्हीं रहस्यों को समझना ही साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी का असली खेल है। इंसान सबसे पहले अपने दिमाग को नहीं, अपनी भावनाओं को सुनता है। चाहे कोई खुद को कितना भी समझदार समझ ले, सच ये है कि पहले दिल काम करता है, फिर दिमाग उसकी सफाई देता है। यही वजह है कि दुनिया में 80% फैसले भावनाओं से लिए जाते हैं और सिर्फ 20% फैसले दिमाग से। जब कोई व्यक्ति आपको पहली बार देखता है, तो वह 7 सेकंड में आपका पूरा मानसिक स्कैन कर लेता है। आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी आवाज, आपके हाव भाव, वह सब कुछ बिना बोले पढ़ लेता है। ये स्कैन अवचेतन मन करता है और इसकी खास बात यह है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन हम इस स्कैन को सुनते नहीं, इसलिए बाद में धोखा खाते हैं। किसी इंसान की आंखें उसकी सबसे बड़ी कहानी होती हैं। आंखें सिर्फ देख भी नहीं, बताती भी है। अगर कोई आपको बहुत देर तक बिना कारण घूरता है, तो दो ही बातें होती हैं। या तो उसे आप में दिलचस्पी है, या फिर वह आपके बारे में कुछ सोच रहा है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आंखों का संपर्क इंसान की मंशा का पहला संकेत होता है। कई बार हम ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ जाते हैं जो हम पर हुक्म चलाते हैं, हमें छोटा दिखाते हैं या हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, कंट्रोल साइकोलॉजी। इसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वह कब किसी के मोहपाश में फंस गया। एक मैनिपुलेटर का पहला हथियार कंफ्यूजन होता है। वह आपको कभी साफ जवाब नहीं देता। उसकी बातें आधी अधूरी, घुमावदार और दिमाग थका देने वाली होती हैं। जब दिमाग उलझता है, तो इंसान नियंत्रण में आ जाता है। यही कारण है कि मैनिपुलेटिव लोग अक्सर आपकी बातों पर सवाल उठाते हैं। अगर आप कहते हो कि मैंने ये किया, तो वे तुरंत कहेंगे, पक्का? तुम भूल तो नहीं रहे? इस एक लाइन से आपका दिमाग अपने ही फैसलों पर शक करने लगता। यही से मैनिपुलेशन शुरू होता है। हर इंसान के भीतर 3 चेहरे होते हैं। पहला वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो वो अपने करीबियों को दिखाता है, और तीसरा वो चेहरा जो वह खुद से भी छुपा कर रखता है। डार्क साइकोलॉजी इसी तीसरे चेहरे को समझने की कला है। कई लोग लोगों को कंट्रोल करने के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जब आप उनकी बात मानो, तो वो बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, और जैसे ही आप मना करो, वो ठंडे, चुप या नाराज हो जाएंगे। ये दिमाग पर सबसे शक्तिशाली असर डालने वाली तकनीक है। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द धोखे से नहीं, उम्मीद टूटने से होता है। जब इंसान किसी पर भरोसा कर लेता है, तो वो उस व्यक्ति में मेंटल इमेज बना लेता है। जब यह इमेज टूटती है, तो दिमाग दर्द पैदा करता है। इसी को हार्ट ब्रेक कहते हैं। हार्ट ब्रेक सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है। डार्क साइकोलॉजी में एक बहुत खतरनाक नियम है जिसे आप इग्नोर करते हैं। वो आपको कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि दिमाग उस चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो आप उसके पीछे ज्यादा ध्यान लगाने लगते हो। यह दिमाग की ट्रिक है जिसे मैनिपुलेटर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कई लोग दूसरों को गिल्ट दिलाकर कंट्रोल करते हैं। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इस लाइन में प्यार नहीं होता, इसमें कंट्रोल छुपा होता है। गिल्ट मैनिपुलेशन इंसान को इमोशनली वीक बनाती है और फिर वो हर बार झुक जाता है। अब बात करते हैं इमोशनल अटैचमेंट की। इंसान तब जुड़ता है जब 3 चीजें पूरी होती हैं। पहला, वो आपको सुनता है। दूसरा, वो आपको समझता है। तीसरा, वो आपको महत्व देता है। अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, तो वो सिर्फ समय बिता रहा है, भावनाएं नहीं। लोगों को बहुत जल्दी महसूस होने लगता है कि कोई मुझे नहीं समझता। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है,
बल्कि इसलिए कि आजकल लोग जवाब देने में ज्यादा और समझने में कम दिलचस्पी रखते हैं। मनुष्य की सबसे गहरी आवश्यकता है सुना जाना। अगर किसी ने आपको ध्यान से सुन लिया तो आप उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है। इंसान की चाल, आवाज, आंखें, हंसी, साइलेंस और बॉडी पॉस्चर बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई बात करते वक्त बार बार चेहरे को छू रहा हो तो वह नर्वस है या झूठ बोल रहा है। अगर कोई अपनी आंखें छुपा रहा हो तो वह कुछ छुपा रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा हो तो या तो वह फेक है या फिर बहुत एक्साइटेड। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है वैलिडेशन। अगर आप किसी को यह एहसास दे दो कि वो खास है तो वो आपकी हर बात मान लेगा। वैलिडेशन हंगर एक तरह की भावनात्मक कमी है। यही कमी मैनिपुलेटर को शक्ति देती है। कई बार हम ऐसे लोगों से प्यार कर बैठते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग को फेमिलियरिटी पसंद है, जरूरी नहीं कि सेफ्टी पसंद हो। अगर कोई पहले जैसा लगता है, चाहे वो पहले वाला अनुभव बुरा ही क्यों ना हो, दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। इसीलिए कई लोग बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक और खतरनाक खेल खेलती है, सिलेक्टिव अफेक्शन। मैनिपुलेटर आपको कभी बहुत प्यार दिखाएगा, कभी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। यह इमोशनल रोलर कोस्टर व्यक्ति को मानसिक रूप से डिपेंडेंट बना देता है। जब इंसान को पता ना चले कि सामने वाला अगली बार कैसा व्यवहार करेगा तो वह उसके प्यार के लिए भूखा रहने लगता है। यही कंट्रोल का पीक पॉइंट है। हम सोचते हैं कि हम लोगों को अपने दिमाग से जज करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम उन्हें उनकी आवाज, उनकी चाल, उनकी मौजूदगी और उनके इनर एनर्जी से जज करते हैं। अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन कर दे तो वह आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। हर इंसान के भीतर कुछ बातें छुपी होती हैं, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, पास्ट ट्रॉमा, गिल्ट, डिजायर्स, सीक्रेट्स। एक स्मार्ट मैनिपुलेटर इन्हें पहचान लेता है। जैसे ही उसे आपकी कमजोरियां पता चली, वो आपके दिमाग का रिमोट बन जाता है। इंसान का दिमाग साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत डरता है। अगर कोई अचानक बात करना बंद कर देता है तो दिमाग सबसे पहले डर पैदा करता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया। ये गिल्ट, एंजाइटी और इमोशनल पैनिक पैदा करता है। इस वजह से लोग वापस उसी व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं जिसने बात बंद की है। इंसान की सबसे खतरनाक आदत है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपको वो बातें दिखाती है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिमाग सिनारियोज बनाता है और इंसान उन्हें सच मान लेता है। डार्क साइकोलॉजी इसी ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करके इंसान को वीक बनाती है। अगर कोई आपको बार बार कंपेयर करे, आपके निर्णयों पर सवाल करे, आपकी गलतियां गिने, आपकी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाए, वो आपका भला नहीं चाहता। वो आपको मेंटली वीक बनाना चाहता है, क्योंकि कमजोर इंसान का कंट्रोल आसान होता है। इंसान के दिमाग में एक जगह होती है, इमोशनल मेमोरी सेंटर। यहीं पर वो सारी बातें जमा होती है जो हमें चोट देती है, जो खुशी देती है, जो डराती हैं, जो प्रेरित करती है। एक व्यक्ति आपकी बात भूल सकता है, लेकिन जो एहसास आपने दिया है वो कभी नहीं भूलता। असली डार्क साइकोलॉजी ये है कि किसी को एहसास देकर कंट्रोल किया जाए। डर का एहसास, गिल्ट का एहसास, प्यार का एहसास या फिर अकेलेपन का एहसास। दिमाग एहसास को पकड़ कर रखता है और उसी के आधार पर निर्णय लेता है। अब बात करते हैं माइंड ट्रैप्स की। दिमाग के 5 जाल हैं। पहला, ओवर ट्रस्ट। दूसरा, ओवर लव। तीसरा, ओवर फियर। पांचवा, ओवर डिपेंडेंस। इनमें से कोई भी जाल आपको दूसरों के कंट्रोल में डाल सकता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर दूसरों से नहीं, खुद से होता है। डर इस बात का कि कहीं मैं गलत न साबित हो जाऊं, कहीं मैं कमजोर न दिखूं, कहीं मेरा मजाक न बन जाए। यही डर इंसान को वो बातें करने से रोकता है जो उसे करनी चाहिए
और यही डर इंसान को उन लोगों के पीछे भेजता है जो उसे कभी वापस नहीं मिलते। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान खोई हुई चीज को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है बजाय उस चीज के जो पहले से उसकी है। यही वजह है कि जिन लोगों को हम खो देते हैं, दिमाग उन्हीं को सबसे ज्यादा याद करता है। डार्क साइकोलॉजी में एक गहरी बात कही गई है, जिसके पास आपको खोने का डर नहीं, उसके पास शक्ति होती है। पावर वहीं होती है जहां लॉस का डर नहीं होता, और कनेक्शन वहीं टूटता है जहां एक व्यक्ति गिव अप कर देता है। हर इंसान के भीतर दो तरह की आवाजें चलती हैं। पहली जो कहती है कि सब ठीक है, और दूसरी जो कहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अक्सर लोग पहली आवाज सुन लेते हैं और दूसरी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इन छोटी छोटी आवाजों को सुन लेते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि दिमाग हमारे आसपास के खतरे पहले ही पहचान लेता है, बस हम उसे सुनते नहीं। कभी कोई इंसान अचानक बदल जाए तो समझ लेना कि यह उसकी असली फितरत नहीं है, बल्कि वह अपनी असली फितरत दिखा रहा है। लोग बदलते नहीं, लोग छिपे हुए रहते हैं। मौका मिलने पर असली चेहरा बाहर आता है। हर इंसान हर बात याद नहीं रखता, लेकिन जो बातें उसे चोट देती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। दिमाग दर्द को याद रखता है ताकि इंसान दोबारा वैसी गलती न करे, लेकिन विडंबना यह है कि इंसान वही गलती सबसे ज्यादा बार करता है जिससे उसे सबसे ज्यादा दर्द मिला होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को फैमिलियरिटी चाहिए, सेफ्टी नहीं। जो चीज जानी पहचानी होती है, दिमाग उसे अपनाता है, चाहे वह दर्द ही क्यों न दे। किसी के वक्त, किसी की बात, किसी का साथ, ये सब लोग दे भी सकते हैं और छीन भी सकते हैं, लेकिन जो इंसान ये तीनों देता है और फिर अचानक दूर हो जाता है, दिमाग उसे सबसे ज्यादा चाहता है। इंसान को हमेशा वो चीज चाहिए होती है जिसे वह पूरी तरह पकड़ नहीं पाता। इसी को साइकोलॉजी में स्कैर्सिटी इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई इंसान आपको बार बार ये महसूस करवाए कि आप गलत हो, आप कमजोर हो, आप उसकी बराबरी के नहीं, तो वह इंसान आपकी कमियों को नहीं, आपकी आत्मा को तोड़ रहा है। ब्रोकन कॉन्फिडेंस वह सबसे खतरनाक टूटन होती है जिससे इंसान की सोच बदल जाती है, और सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि जो इंसान खुद को कम समझने लगता है वह दूसरों के कंट्रोल में आ जाता है। उसकी बाउंड्रीज टूट जाती हैं, उसकी आवाज धीमी हो जाती है, वह ना कहना भूल जाता है, और धीरे धीरे वह एक पपेट बन जाता है जिसे कोई भी चला सकता है। कई लोग दूसरों को गिल्ट दिलाकर कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग प्यार दिखाकर कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग चुप रहकर कंट्रोल करते हैं, और कुछ लोग आपके डर का फायदा उठाकर कंट्रोल करते हैं। हर इंसान का तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक है, कंट्रोल। आपको हमेशा दो चीजें पहचाननी चाहिए: कौन आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा है और कौन आपकी जिंदगी से वैल्यू चूस रहा है। पहली कैटेगरी के लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। अगर कोई इंसान आपको बार बार क्रिटिसाइज करता है, आपकी गलतियां गिनाता है और आपके अचीवमेंट्स पर पानी फेर देता है, तो वो आपके लिए नहीं है। जो इंसान सच में आपका होता है वो आपकी गलती बताता है लेकिन आपको टूटने नहीं देता। लेकिन जो इंसान सिर्फ अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करना चाहता है, वो आपकी हर बात में कमी ढूंढ लेगा। अब बात करते हैं ट्रस्ट साइकोलॉजी की। लोग कहते हैं भरोसा टूट जाता है, पर सच तो यह है कि भरोसा कभी टूटता नहीं, एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। जब कोई इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप कहते हो कि मेरा भरोसा टूट गया, लेकिन असल बात यह है कि आपकी उम्मीदें गलत जगह लग गई थी। इंसान का दिमाग उन लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करता है जो अपनी बातों में सच्चाई दिखाते हैं, छोटी छोटी बातें याद रखते हैं और कंसिस्टेंसी रखते हैं। दिमाग कंसिस्टेंसी से प्यार करता है क्योंकि कंसिस्टेंसी में रिस्क कम होता है।
लेकिन इनकंसिस्टेंट लोग कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी पास, कभी दूर, दिमाग को एंग्शियस करते हैं। इसी एंग्जाइटी में इंसान उनकी तरफ और खिंचता चला जाता है। अगर कोई आपकी बात को बीच में काट दे तो ये डिसरिस्पेक्ट का पहला संकेत होता है। लेकिन अगर वही इंसान आपकी बात सुनते सुनते अचानक चुप हो जाए और बात का डायरेक्शन बदल दे तो ये कंट्रोल का संकेत है। कंट्रोलर लोग कभी आपको अपनी बात पूरी नहीं करने देते ताकि पावर उनके पास रहे। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही बोलता है जो उसे डराता है और वही छुपाता है जो उसे चोट देता है। कभी कोई बहुत गुस्सा करे तो समझ लेना कि अंदर बहुत डर है। कभी कोई बहुत चुप हो जाए तो अंदर बहुत दर्द है। कभी कोई बहुत हंसे तो अंदर बहुत अकेलापन है। अब बात करते हैं इमोशनल पेन की। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि दर्द शारीरिक है या मानसिक। दर्द दोनों ही स्थितियों में एक ही जगह एक्टिवेट होता है। इसलिए हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल या किसी का दूर हो जाना, इन सब का दर्द शरीर में भी महसूस होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इमोशनल पेन दिल पर एक्चुअल प्रेशर बनाता है। किसी व्यक्ति का अचानक कोल्ड होना उसकी भावना नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी होती है। कई लोग चुप रहकर पावर दिखाते हैं। साइलेंस एक हथियार है। इसे स्मार्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला परेशान हो जाए, सोच सोच कर ब्रेक डाउन हो जाए और आखिर में उसी को मनाने आ जाए जिसने उसे हर्ट किया था। कई लोग बातचीत के दौरान आपको कमज़ोर बनाने के लिए साइकोलॉजिकल हक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम समझते ही नहीं, तुम्हारी तरह कोई नहीं है। ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन इनका असर दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है। ये इंसान को सेल्फ डाउट में डाल देती हैं। अगर कोई आपकी प्रगति से खुश ना हो तो समझ लेना कि वो आपका भला नहीं चाहता। जो इंसान आपको सच में चाहता है वो आपकी प्रगति पर गर्व करेगा, ना कि जेलस होगा। जेलसी की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। लोग अपने जीवन से नाखुश होते हैं, इसलिए दूसरों की खुशी सहन नहीं कर पाते। इंसान की सबसे खतरनाक आदत है तुलना करना। कंपैरिजन दिमाग को स्लो पॉइजन की तरह खाती है। जब इंसान दूसरों से खुद को कंपेयर करता है तो उसकी खुद की आइडेंटिटी कमज़ोर होने लगती है, और कमज़ोर आइडेंटिटी वाले लोग दूसरों के कंट्रोल में जल्दी आते हैं। कभी किसी इंसान को यह महसूस ना होने दो कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि जिस दिन वो यह सोच लेगा उस दिन से तुम उसकी नज़रों में छोटा बन जाओगे। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उनका सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करते हैं। किसी इंसान का असली रंग तब दिखता है जब उसे आपकी ज़रूरत नहीं होती। जब इंसान फ़ायदा नहीं उठा सकता तब वो अपनी असलियत दिखाता है। इसलिए हमेशा उस इंसान को चुनो जो आपके साथ तब भी खड़ा हो जब उसके पास कोई फ़ायदा ना हो। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान दो तरह से प्यार करता है, एक जो उसके दिमाग से निकलता है और दूसरा जो उसके दिल से निकलता है। दिमाग वाला प्यार शर्तों पे चलता है, दिल वाला प्यार भरोसे पर। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि किसी को पूरी तरह प्यार मत दो, क्योंकि जिसे सब कुछ मिल जाता है वह उसे संभाल नहीं पाता। अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज तोड़े, आपकी प्राइवेसी में दखल दे, आपका फोन चेक करे, आपकी चॉइस पे सवाल करे तो उसे लिमिट में रखना चाहिए। बाउंड्रीज प्यार को नहीं रोकती, बाउंड्रीज प्यार को सुरक्षित करती हैं। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप की, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये लाइन इंसान को कमजोरी में बदल देती है। ये कोई सच नहीं होता, सिर्फ दिमाग की आदत होती है। दिमाग को आदत लग जाती है किसी के मैसेज की, किसी की आवाज की, किसी की मौजूदगी की, पर आदत बदली जा सकती है। हर इंसान का बिहेवियर उसके पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है। जो इंसान खुद टूटा होता है वह दूसरों को भी तोड़ता है। जो इंसान खुद इनसिक्योर होता है वह दूसरों को भी इनसिक्योर बनाता है। और जो इंसान खुद को नहीं समझता वह दूसरों को समझने का दिखावा करता है। याद रखना, लोग बदलते नहीं, लोग छुपे हुए रहते हैं, और बस वही लोग जीत जाते हैं
जो दूसरों की छुपी हुई बातें समझ लेते हैं।